जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारी 3 फेस की मोटर होती है उसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या होती है। वर्किंग प्रिंसिपल का मतलब हुआ कि ये जो हमारी मोटर होती है, यह मोटर किस प्रकार काम करती है। हमारी 3 फेस की मोटर होती है, ये मोटर किस प्रकार काम करती है। इस मोटर में हम इस मोटर के इनपुट में हम RYV सप्लाई इसमें देते हैं और यह मोटर हमें आउटपुट में मैकेनिकल आउटपुट देती है। मतलब कि इस मोटर के इनपुट में हम इलेक्ट्रिक का सप्लाई देते हैं, यह मोटर हमें आउटपुट में मैकेनिकल सप्लाई देती है, मैकेनिकल पावर देती है। तो मैकेनिकल से क्या होता है, इस मोटर के आउटपुट से हम किसी चीज़ को धक्का लगा सकते हैं या फिर किसी चीज़ को रोटेट करा सकते हैं या फिर किसी प्रकार से वर्क ले सकते हैं इस मोटर की। तो इस मोटर में जब हम इलेक्ट्रिक का सप्लाई देते हैं तो यह मोटर हमें आउटपुट में मैकेनिकल पावर किस प्रकार देती है। तो और ये जब इसकी मोटर में हमें इलेक्ट्रिक का सप्लाई देते हैं तो यह मोटर हमें आउटपुट में मैकेनिकल सप्लाई किस प्रकार देती है। तो इसी टॉपिक पर आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें यह मोटर हमारी किस सिद्धांत पर काम करती है। यह जो मोटर हमारी होती है, यह मोटर फैराडे के लेंस लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमें क्या कहती है, यदि हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी कंडक्टर को रख दे, यानी कि इस प्रकार जहाँ पे हमारे चुंबकीय क्षेत्र में, यहाँ पर मान लेते हैं हमारे ये चुंबक क्षेत्र है, जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कंडक्टर में से हमारे हो गया कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, फिर आयरन हो गया, किसी प्रकार के कंडक्टर को इस चुंबकीय क्षेत्र में रख दे, यदि वह कंडक्टर इस चुंबकीय क्षेत्र को कट करे, जिस कंडक्टर को हम इस चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखे हैं, यदि वह कंडक्टर इस चुंबकीय क्षेत्र को कट करे तो इस कंडक्टर में भी एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगी। इस कंडक्टर में भी एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगी। जब यह कंडक्टर इसकी चुंबकीय क्षेत्र को कट करेगी तो यह कंडक्टर में भी एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगी। अब ईएमएफ मतलब क्या हुआ, ईएमएफ मतलब हमारी वोल्टेज, इस कंडक्टर में एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगी। जब इस कंडक्टर में वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगी तो स्वाभाविक है जब इसमें वोल्टेज फ्लो होने लगी तो उसके साथ साथ हमारी करंट भी फ्लो होने लगेगी। जहाँ पे वोल्टेज फ्लो रहेगी वहाँ पे करंट भी फ्लो होने लगेगी। जब करंट फ्लो होने लगेगी तो इस कंडक्टर में खुद का मैग्नेट भी बनने लगेगी। इस कंडक्टर में खुद का एक मैग्नेट भी बनने लगेगी। यह मैग्नेट जो होगी इस मैग्नेट बनेगी। इस मैग्नेट क्या करते हैं, जब हमें, आपको पता है कि मोटर में क्या होती है, एक वाइंडिंग की जाती है। इस मोटर में एक वाइंडिंग की जाती है, उसी वाइंडिंग में हमें इलेक्ट्रिक की सप्लाई देनी होती है। जब इस मोटर में हमें वाइंडिंग, आपको पता है इस प्रकार से हमें मोटर में वाइंडिंग की जाती है, इसी वाइंडिंग में हमें इलेक्ट्रिक की सप्लाई देनी होती है, RYB। जब इस मोटर में इलेक्ट्रिक की सप्लाई देते हैं, इस वाइंडिंग में, इस मोटर में एक मैग्नेट उत्पन्न होती है। इस मोटर में एक मैग्नेट उत्पन्न होती है। और आपको पता है जब इस मोटर के अंदर में हम एक रोटर को कनेक्ट करते हैं, इस मोटर के अंदर हम एक रोटर को कनेक्ट करते हैं और उस रोटर में क्या लगी होती है, उस रोटर में भी एक कंडक्टर वार लगी हुई होती है। जब इस मोटर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, जब इस रोटर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जब इसमें हम इस रोटर को डालेंगे, मतलब फिट करेंगे, उसमें क्या होगा, ये जो रोटर है हमारी इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, उस मैग्नेटिक फील्ड को यह रोटर कट करेगी। यह जो रोटर है इस मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगी। जब इस मैग्नेटिक फील्ड को यह रोटर कट करेगी तो उस समय क्या होगा, इस रोटर में भी ईएमएफ, मतलब इस रोटर में भी एक ईएमएफ जनरेट होने लगेगी। जब इस मोटर में ईएमएफ जनरेट होगी, स्वाभाविक है इसमें भी करंट फ्लो होने लगेगी। तो हम सबसे पहले आपको रोटर दिखाते हैं कि रोटर किस प्रकार है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो आपको यहाँ दिख रहे हैं यह रोटर है। यह रोटर में आप देख सकते हैं, ये जो आपको इस प्रकार से लाइनिंग दिख रहे हैं, यह लाइनिंग जो है यही कंडक्टर वार होती है। यह कंडक्टर वार या फिर कॉपर का हो सकती है या फिर एल्युमिनियम की हो सकती है। इसी कंडक्टर वार में जब हमें मोटर में इस रोटर को डालते हैं तो यह रोटर उस मैग्नेटिक फील्ड को कट करने का काम करती है। जब कट करती है तो इस कंडक्टर में भी एक ईएमएफ जनरेट हो जाती है। जब ईएमएफ जनरेट होती है उसके साथ वोल्टेज जनरेट होती है, वोल्टेज के साथ करंट फ्लो होने लगती है। जब करंट फ्लो होने लगती है तो इस रोटर में भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लगती है। तो अभी हम इसको एग्जांपल में देख लेते हैं। जब हम मोटर में इलेक्ट्रिक का सप्लाई देते हैं, इस मोटर में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने से इस मोटर में हम एक
रोटर को कनेक्ट कर देते हैं और रोटर कनेक्ट करने से जो यह जो रोटर होती है इस मैग्नेटिक फील्ड को कट करती है। जब मैग्नेटिक फील्ड को कट करती है इस रोटर में भी ईएमएफ जनरेट होती है। ईएमएफ जनरेट होने से इस मोटर में भी करंट फ्लो होने लगती है। करंट फ्लो होने से इस रोटर में खुद का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लगती है। और यह जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है हमारे स्टेटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है स्टेटर में, वह स्टेटर की उल्टी डायरेक्शन में इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। जो हमारे रोटर है स्टेटर के उल्टी डायरेक्शन में इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, यदि हमारे पास में यह दो मैग्नेट है, यहाँ पे इसको हम एस मान लेते हैं, इसको हम एन मान लेते हैं और इसके बीच में हम एक रोटर डाल दिए हैं। इसमें जो यहाँ पे जो इस स्टेटर में यहाँ पे एस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, इस रोटर में यहाँ पे एन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। इस रोटर में यहाँ पे एन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। जब यहाँ पे एन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है इस जगह पे यहाँ पे एस बनेगी। इससे क्या होती है हमारी जो यह मैग्नेट जो हमारी स्टेटर के जो मैग्नेट इस प्रकार चक्कर लगाती रहती है, घूमती रहती है, तो उसके घूमने से ही हमारे रोटर में भी एक फोर्स लगती है, जो एक टॉर्क उत्पन्न होने लगती है। तो उस समय क्या होता है, ये जो हमारी एन मैग्नेटिक फील्ड है, इस एन मतलब स्टेटर का जो एन मैग्नेटिक फील्ड है उसको पकड़ने के काम मतलब कैच करने की काम करती है। यह जो एन है इस एन को पकड़ने की कोशिश करती है। जब यह एन इस जगह पर आ जाती है इसको पकड़ने के लिए, तो यह एन जो है यहाँ से हट के इस जगह पे आ जाती है। तो फिर यहाँ से उठ के इस जो एन यहाँ आया है इसको पकड़ने के लिए फिर यहाँ चलाएगी, फिर ये जो है यहाँ चला आती है। इसी प्रकार से हमारे स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड होती है कंटिन्यू एस एन होते रहती है। हमारे रोटर का जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसी मैग्नेटिक फील्ड को कैच करने यानी पकड़ने का काम करती है। इससे क्या होती है हमारी मोटर में एक फोर्स लग जाती है, फोर्स में टॉर्क उत्पन्न होती है और उसी के साथ साथ हमारी मोटर रोटेट करने लगती है। तो इसी प्रकार से जब हम मोटर में इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं तो हमारी रोटर घूमने लगती है। रोटर घूमने लगती है उस सॉफ्टिंग से हम किसी प्रकार से आउटपुट में उसकी मैकेनिकल पावर से किसी प्रकार से आउटपुट में हम वर्क ले सकते हैं। तो आपने देखा है कि हमारी मोटर में जो मैग्नेटिक फील्ड मतलब हमारी रोटर करता हूँ कि आपको यह पता चल गया हमारी जो 3 फेज का मोटर है, इस मोटर में जब हम इलेक्ट्रिक का सप्लाई देते हैं जैसे आर वाई बी, यह मोटर हमें आउटपुट में मैकेनिकल पावर किस प्रकार देती है और हमारी मोटर किस प्रकार वर्क करती है। जो हमारी 3 फेज का मोटर होती है उसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या होती है, मतलब वह मोटर जो होती है इलेक्ट्रिक का मोटर वह किस प्रकार काम करती है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको यह सीखने को मिल गए हो कि हमारी जो 3 फेज का मोटर होती है वो किस प्रकार वर्क करते हैं। उसे हम इनपुट में आर वाई बी 3 फेज का इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं और हमें आउटपुट में मैकेनिकल पावर किस प्रकार देती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि इसी प्रकार से नॉलेजेबल वीडियो आप देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इससे नॉलेजेबल वीडियो चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।